हाय एवरीवन। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार ड्रामा लेकर के। और इस ड्रामे का नाम है टर्ब्यूलेंट लव। और जैसे इसका नाम है वैसे ही ये ड्रामा भी है। इसमें आपको एक माफिया बॉय और एक अंडरकवर गर्ल जो कि एक पुलिसमैन की बेटी रहती है, उन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएगी विद लॉट्स ऑफ ड्रामाज, एक्शंस और थोड़ा सा रोमांटिक भी है ये। सो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे गुंडे आपस में लड़ रहे होते हैं और तभी हमारे इस ड्रामे के हीरो जिसका नाम जी जाई रहता है, तो मैं उसे यहाँ पर शॉर्ट में जाई बोलूंगी। तभी यहाँ पर जाई की एंट्री होती है अपने गुंडों के साथ और यहाँ पर वो चाइना का बहुत बड़ा माफिया फैमिली का बेटा रहता है। तभी यहाँ पर वो एक आदमी के पास आता है और यहाँ पर वो आदमी को उसके गुंडे बहुत मारते हैं और यहाँ पर वो आदमी उससे बोलता है कि जाई प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो जाई बहुत गुस्से में रहता है। वो एक टेबल लेकर के उसके चेस्ट में सटा देता है और वहां पर जितनी भी वाइन रहती है या दारू रहती है वो सारे उसके ऊपर गिर जाती है। और यहाँ पर वो उसे गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जमीन पर ड्रग डील करने की। और यहाँ पर वो जो आदमी रहता है वो बार बार उससे माफी मांगता है, बट जो जेई रहता है वो उसे माफ नहीं करता और वो उसे बोलता है तुमने मेरी जमीन पर ड्रग डील किया तो किया, और ऊपर से तुमने मेरे आदमियों को अपने आदमियों के साथ मिलाना भी चाहा, उन्हें पैसे देकर धमकी दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर वो क्या करता है, उसका हाथ रखता है सामने और उसकी पूरी उंगलियों को वो काट देता है। यहाँ पर जो जाई रहता है वो बहुत ही डेंजर और गुस्से वाला माफिया बॉय रहता है। उसके बाद यहाँ पर जाई जो है वो पूरा खून से लथपथ हो जाता है और यहाँ पर जाई का जो आदमी रहता है वो उसे बोलता है कि अंकल कून ने विला में मिलने के लिए बुलाया है और वो उस आदमी के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं जो वो उस पुलिस वाले के साथ मिला हुआ है, और सिस्टर इन लॉ को भी बुलाया है। यानी कि वो जाई की गर्लफ्रेंड की बात करता है। जाई की गर्लफ्रेंड यानी कि हमारे इस ड्रामे की मेन लीड हीरोइन जिसका नाम हाओ यू रहता है, तो मैं उसे शॉर्ट फॉर्म में यू बोलूंगी। तो यहाँ पर उसका आदमी उससे बोलता है बट प्रॉब्लम ये है कि जो भाभी है वो भी हार्बर स्ट्रीट में ही है, अभी भी हार्बर स्ट्रीट यानी कि पुलिस स्टेशन। जाई क्या करता है, जल्दी से अपने असिस्टेंट का शर्ट पहनता है और फिर वहां से निकलता है। और फिर हमें यहाँ पर हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है यू को, जो हार्बर स्ट्रीट पहुंच जाती है। बट यहाँ पर वो एक पंडित से मिलने के लिए आती है। वो पंडित उसे देखकर बोलती है कि तुम्हारे किस्मत में पैसा शोहरत सब कुछ है, बट तुम्हें बच्चा होने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तुम्हारे किस्मत में बच्चा तो मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हायू को पहले से ही पता रहता है कि फर्टिलिटी के चांसेस उसके बहुत कम है, इसलिए वो पंडित से मिलने आती है और वो उसे बोलती है कि रुको मैं तुम्हारे लिए कैसा डम्पलिंग्स बना के लाती हूँ जिससे खाने से तुम्हें बहुत फायदा होगा। और ये बोल के जैसे वो पंडित वहां से जाती है, हायू इस मौके का फायदा उठाकर अपने गॉड फादर से मिलने के लिए उसी अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। और यहाँ पर उसके गॉड फादर छत पर खड़े रहते हैं और वो उन्हें बोलती है कि आपने मुझे ऐसी जगह पर मिलने के लिए क्यों बुलाया। तो उसके गॉड फादर बोलते हैं कि ये बहुत सीक्रेट जगह है, किसी को पता नहीं चलेगा। कैंगफिंग ग्रुप की नजर हमारे ऊपर ही है। कैंगफिंग ग्रुप यानी कि जो हमारा हीरो है उसका माफिया ग्रुप का नाम कैंगफिंग ही रहता है, तो वो लोग उसी की बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हायू है वो बोलती है कि मैंने बहुत मुश्किल से ये सबूत ढूंढे हैं, ये आप रख लीजिए। और फिर वो उसे एक पेन ड्राइव देती है। तो यहाँ पर उसके गॉड फादर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी जैसी अंडरकवर गर्ल को रख कर मैंने बहुत अच्छा किया, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। और फिर वो उसे बोलते हैं कि मेरे मरने से पहले मैं तुम्हारी शादी एक बहुत अच्छे लड़के से करवाऊंगा। जीहिंग इस शहर में वापस आ गया है, अब जीहिंग कौन रहता है ये तो आपको धीरे धीरे आगे के एपिसोड्स में पता चलेंगे। तो यहाँ पर हायू बोलती है कि जीहिंग अब कैसा है, क्या वो अभी भी पहले जैसा ही है, क्या वो ठीक है। तो उसके गॉड फादर बोलते हैं कि हाँ मुझे तो लगता है कि वो पहले जैसा ही है, वो थोड़ा सा भी बदला नहीं है, हो सकता है कि उसे प्रमोशन मिल गया है इसलिए थोड़ा सा उसके अंदर एटीट्यूड आ गया है। उसके बाद उसके फादर जैसे ही कुछ उसे बोलने जाते हैं कि मैं तुम लोग दोनों को, मतलब उसके गॉड फादर चाहते हैं कि वो और जीहिंग शादी कर ले, बट ये चीज वो जैसे ही बोलने जाते हैं यहाँ पर हायू को किसी का कॉल आता है और यहाँ पर उसके गॉड फादर उसे बोलते हैं कैंगफिंग ग्रुप की नजर हमारे ही ऊपर है, वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। हायू बोलती है कि आप सबसे पहले जाइए, मेरी परवाह आप मत कीजिए। तो यहाँ पर उसके फादर क्या करते हैं, एक छोटा सा प्लांट रहता है उसके अंदर उस पेनड्राइव को छुपा देते हैं और यहाँ पर हायू तब तक से उस अपार्टमेंट से निकलकर भागने लगती है। लेकिन जो कैंगफिंग ग्रुप के लोग रहते हैं वो तब तक वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो हायू को नहीं ढूंढ पाते क्योंकि हायू भाग के उस पंडित के घर में आ जाती है और वहां पर वो एक लेटर रख देती है और बोलती है आज मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं ये डम्पलिंग्स बाद में खाऊंगी, मैं बाद में आऊंगी, ये बोल के वो वहां से चली जाती है।
और तभी उस पंडित के घर में वो कैंगफिंग ग्रुप के लोग भी पहुंच जाते हैं, बट वहां पर उन्हें कोई नहीं दिखता। उसके बाद यहाँ पर यू जल्दी से दौड़कर नीचे की तरफ जैसे ही आती है, उसके गॉडफादर की बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, तुरंत उसके पैरों के पास ही। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इसका मतलब ये है कि कैंगफिंग ग्रुप के जो लोग रहते हैं वो उसके गॉडफादर को मार देते हैं, क्योंकि वो एक पुलिस वाला रहता है और वो कैंगफिंग ग्रुप के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, उनके इलीगल चीजों का, इसलिए वो लोग उसे मार देते हैं। और यहाँ पर जो यू रहती है वो बहुत डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, तो वो जल्दी से भागने लगती है। और जैसे ही वो आगे जाती है उसे जाई मिलता है और यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है। वो उसे किस करता है बस उसे कैंगफिंग ग्रुप से छुपाने के लिए। और तभी यहाँ पर वो जब किस कर रहा होता है तो एक जो दूसरा पुलिस वाला रहता है वो उन दोनों को देख लेता है किस करते हुए। उसके बाद वो जल्दी से आता है और वो देखता है कि उनके आदमी वहां पर मरे पड़े हैं। यहाँ पर जाई क्या करता है, जल्दी से हायू को अपने कार में बैठाता है, बट वो जो पुलिस वाला रहता है वो जाई का पीछा करने के लिए जाता है, बट वो पीछा नहीं कर पाता क्योंकि वहां से जाई भाग जाता है कार से। और यहाँ पर जो पुलिस वाला रहता है वो अपने पुलिस वालों को बोलता है कि जाई का पीछा करने के लिए। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जाई को किसी का कॉल आता है, तो वो बोलता है ठीक है मैं समझ गया। यहाँ पर वो क्या करता है, कार रोकता है और यू को जबरदस्ती किस करने लगता है, यानी उसके साथ वो जबरदस्ती करने लगता है। तो वो उसे बोलती है कि जाई तुम ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जाई उसे बोलता है कल रात से तुम मेरे साथ थी, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें यही झूठ सबको बोलना होगा और अपना मुंह मत खोलना, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो। यहाँ पर जाई क्या करता है, उसे बहुत सारे स्पॉट्स दे देता है गले में, ताकि सबको ये लगे कि कल रात से वो इसके साथ ही थी, वो हार्बर स्ट्रीट नहीं गई थी, अगर कोई उसके ऊपर शक करे तो। तभी यहाँ पर जाई के आदमी लोग आते हैं, तो वहाँ का जो आदमी रहता है वो उससे पूछता है कि तुम लोग कल रात से कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तभी वहाँ पर हायू आती है और जानबूझ करके वो अपने गले का दाग दिखाती है सबको और बोलती है कि अब तुम्हारा भाई जाई जहाँ रहेगा मैं तो वहीं पर रहूंगी ना। तो वो जो वहाँ पर आदमी लोग रहते हैं वो उनके गले का निशान देख लेते हैं और थोड़ा सा शर्मा जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है भाभी समझ गया। उसके बाद यहाँ पर जाई की बहन जिया ली आती है और वो हायू से बहुत नफरत करती है और वो आकर के बोलती है ये लड़की तो एक नंबर की चुड़ैल है, इसे पता है कि किसी आदमी को कैसे सीड्यूस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जियाली बोलती है कि एक बार अगर तुम मर गई ना तो मैं भी तुम्हारी इसी तरह यहाँ पर पूजा करूंगी और तुम्हारे लिए प्रे करूंगी। यू से बोलती है कि भगवान के सामने तो कम से कम अपना मुंह बंद रखिए। तभी यहाँ पर जियाली उससे लड़ने लगती है और बोलती है अच्छा तो भगवान के सामने मैं अपने जुबान पर ध्यान दूं और तुम्हारा क्या, तुम झूठ बोल रही हो, कल रात तुम मेरे भाई के साथ नहीं थी, तुम तो बल्कि अपने उस पुलिस वाले बाप के साथ थी। मुझे पता है तुमने ही मेरी फाइल चुराई और आज हार्बर स्ट्रीट भी तुम्हें अपने उस गॉडफादर से मिलने गई थी। झूठ मत बोलो, मुझे सच बताओ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो भगवान के सामने सच बोल कर दिखाओ। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे आदमी हार्बर स्ट्रीट पहुंच गए थे और तुम्हारे बाप को उन्होंने टपका डाला, और जहाँ तक बात रही तुम्हारी तो आज तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, ना ही मेरा भाई जाई और ना ही तुम्हारे ये भगवान। तभी यहाँ पर हाई भी उससे लड़ती है और उसके हाथ से वो इंसेंस स्टिक फेंक देती है और फिर दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। यहाँ पर दोनों के आदमी उन्हें बचाते हैं बट दोनों सुनते ही कहाँ, दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी जाई आता है बीच में और अपनी बहन का हाथ रोकता है और उससे बोलता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे आकर के डायरेक्ट बात कीजिए, आप मेरे लोगों को परेशान करना बंद करिए, अगर मेरे से रिलेटेड कुछ इशू है तो वो मैं संभाल लूंगा, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर जो माफिया ग्रुप का मेन रहता है यानी कि जो हमारा हीरो है उसका अंकल, वो आता है और वो उन सबको शांत कराता है और बोलता है कि तुम लोग साथ में बड़े हुए हो, क्या तुम्हें अपने भाई पर ट्रस्ट नहीं, इस तरह से वो जियाली को बोलता है। उसके बाद तभी सभी कोई बैठकर मीटिंग करते हैं जहाँ पर उसका अंकल बोलता है मैं चाहता हूँ कि सब लोग तुम लोग साथ में रहो, अगर हमारे बीच ही एकता नहीं रहेगी तो बाहर के लोग और पुलिस वाले तो हमें ऐसे ही खत्म कर देंगे, अगर तुम लोग सब हमारे साथ रहोगे तभी तो हम उस इंसान को ढूंढ पाएंगे जो उस पुलिस वाले के साथ मिला हुआ था, तभी हम हमारे दुश्मन हरा पाएंगे, तुम लोग इसी तरह लड़ते रहोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तभी यहाँ पर जो जियाली रहती है वो बोलती है कि हमने उस पुलिस वाले को तो मार दिया आज और हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि उस पुलिस वाले के साथ कौन था। तो यहाँ पर जो हायू रहती है वो बहुत डर जाती है कि कहीं आज उसका पोल ना खुल जाए। उसके बाद जो जियाली का आदमी रहता है वो बोलता है कि आज मैंने उस पुलिस वाले को इतना मारा बट उसकी हिम्मत तो देखो, मजाल है उसके मुंह से कुछ निकल जाए, उसने कुछ बोला ही नहीं, इसलिए मैंने उसे उस बिल्डिंग से धक्का दे दिया और वो नीचे गिरकर मर गया, मुझे तो बहुत मजा आया। तो यहाँ पर जियाली बहुत हंसती है क्योंकि यहाँ पर उसको पूरा यू पर शक रहता है, इसलिए वो उसे ही देखकर हंसती है। तभी यहाँ पर जियाली का जो आदमी रहता है वो बोलता है बट मैंने उस पुलिस वाले के फोन को चुरा
छुपा लिया और यहाँ पर उस फोन को सबके सामने दिखाया जाता है और यू यहाँ पर बहुत डर जाती है कि अब तो उसका पोल खुलने ही वाला है और वो मरने वाली है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड, ये ड्रामा अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जल्दी आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो तब तक के लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से न्यू एपिसोड के साथ।